सर हमने ये वाला एग्जाम्पल किया था, है ना। आप देखो इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, और क्योंकि तुम्हें थोड़ा बहुत आ गया होगा तो तुम भी साथ में करते जाओ। एक बात और सुनो, इस वाले एग्जाम्पल को मैं यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि जगह चाहिए होगी, तो इसे हटा दिया यहाँ से। मैंने इसकी संरचना को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोबाल्ट, इसका हमने लिखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 27 होता है, तो मैंने बता रखा है 21 से लेकर 30 तक। आर्गन याद रखो 3D और 4s। चलो थोड़ी देर के लिए मैं 4p को हटा रही हूँ, ये लो। अब क्या करोगे, 27 है ना, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, s में 2 इलेक्ट्रॉन और d में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। इसके बाद आवेश निकालेंगे किस पर, कोबाल्ट पर। कोबाल्ट पर आवेश निकालना मैंने पहले भी बताया था, कैसे निकालते हैं, x आ जाएगा, एक NH3 पर होता है 0, तो 6 पर भी क्या होगा, 0, पूरे पे कितना आएगा, +3। इसका मतलब सॉल्व करोगे तो +3 आ जाएगा। अगले स्टेप में देखो, कोबाल्ट, ये लिखा मैंने यहाँ पर कोबाल्ट थर्ड, और कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन, 2 गए S से, 0 हो गया, और एक कहाँ से जाएगा, D से, क्या हो गया, 3D6, 3D6 4S 0। और ये मैंने कैसे लिखा है, एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि हमें पता है कि अगर 4s है तो 4p भी होगा, है ना, यही देखा है ना हमने, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 4s है तो 4p भी होगा, और एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। 4s है तो 4p भी होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। अब आगे की बात करते हैं, क्या करते हैं बताओ, कक्षक बनाते हैं, तो D के कक्षक बनाओ। D में कितने आएंगे, 5, ये 5 कक्षक बना दिए। फिर इसके बाद है यहाँ पर 4s, और फिर कौन है यहाँ पर, 4p। फिर इसके बाद 3D, अच्छा इसके इलेक्ट्रॉन फिल करो, कितने जाएंगे, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया, 6, 3D6 हो गया, इसमें 6 लिख दिया, ठीक है ना। फिर क्या है यहाँ पर, 4s 0 4p 0, चलो ये भी हो गया, इतना हमने कर लिया। अब देखो इसके बाद, अभी मैंने 4D नहीं बनाया, हम अब समझ चुके हैं, तो अपने हिसाब से 4D बनाएंगे कि ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे, हाँ ये बताओ, NH3 कौन सा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, कल बताया था। केवल तुम्हें 5 लिगेंड याद रखने हैं जो क्या है, दुर्बल है। वो 5 लिगेंड दुर्बल कौन कौन से, फिर कल फ्लोरीन, हाँ प्रबल, ये प्रबल है, ठीक है। और हमारे पास दुर्बल लिगेंड कौन से होते हैं, FCl Bri, फिर कल बाहर आई, और एक और होता है H2O। ये 5 लिगेंड क्या है, हाँ नितिन ठीक बोल रहे हो, ये 5 लिगेंड क्या है, दुर्बल है, बाकी सब क्या है, प्रबल। तो ये जो NH3 है वो कौन सा लिगेंड है, प्रबल। अच्छा बताओ, कोई भी लिगेंड होगा उसका एक काम तो फिक्स है बेटा। दीपिका थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, है ना, अभी तो 1-2 मिनट में सही हो जाएगा, वो यहाँ से सही चल रहा है। आवाज़ नहीं आ रही, वीडियो रुक रही है, आनी चाहिए भाई आवाज़, तो कहाँ गई मेरी आवाज़। एक मिनट रुको, तो फिर 1 मिनट रुको। हाँ देखो, अब सुनो, आगे की बात करते हैं। हमें यहाँ पर एक बात लिखनी पड़ेगी, क्या, कि जो NH3 है वो कौन सा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये बात, क्या लिखनी है, देखो मैं लिख रही हूँ, NH3 प्रबल लिगेंड है, और चाहो तो इस पर लोन पेयर लगा सकते हो। NH3 प्रबल लिगेंड है, और प्रबल है, अच्छा मैं एक बात बता देती हूँ, तुम्हें भी बताती हूँ, प्रबल लिगेंड है, अतः यह क्या करेगा, यही लिख देते हैं, अतः यह इलेक्ट्रॉन का युग्मन करता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन करता है, ठीक है। मैं तुमसे ये कह रही थी एक बार कि हर लिगेंड का एक काम होता है, क्या होता है, लोन पेयर देना। ये तो हर कोई लिगेंड करेगा, चाहे वो प्रबल हो या फिर क्या हो, दुर्बल। अच्छा, अब दुर्बल और प्रबल में एक अंतर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रबल युग्मन करेगा और दुर्बल वाला युग्मन नहीं करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आगे इसके लिगेंड के काम की बात करते हैं, अपना काम तो करेगा ही, क्या काम है इसका, देखो यहाँ पे युग्मन करवाते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ गया, इधर, ठीक है। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जाएगा यहाँ से इधर, और फिर इसको बनाते हैं दोबारा से नीचे। ये लिखा मैंने यहाँ पर D के 5 कक्षक, कक्षक तो 5 ही रहेंगे भाई। इसके बाद 4s ऐसे ही बना, 4p ऐसे बना, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम 4D बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको युग्मन कर रही हूँ। अब देखो ये तो पहले से ही ऐसे है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2,
ये वाला यहाँ से यहाँ आ गया, 2 कर रही हूँ, ठीक है। और ये वाला भी यहाँ से यहाँ आ गया, 2। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो आगे चले भाई, युग्मन होना है, और युग्मन होना है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, और ये हो जाएगा यहाँ पर 3d6। चलें आगे, ठीक है। युग्मन तो हो गया, लिगेंड ने अपना एक काम तो कर दिया, अब एक और काम करेगा, लोन पेयर देना। हाँ नितिन, दीपिका, ठीक है। अब ये लोन पेयर देगा, कौन है भाई लोन पेयर देने वाला? NH3। तो मैंने यहाँ पे लिखा NH3। अच्छा एक बात, यहाँ तो लोन पेयर नहीं देगा ना, रिक्त कक्षक चाहिए, ठीक है। ये लिखा मैंने NH3, ये आया यहाँ पर और क्या देने लगा? लोन पेयर। कितने NH3 है? 6। तो हमें 6 कक्षक चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ से काउंट कर लेते हैं। चलो पहले NH3 लिख देते हैं, NH3, ये दूसरा वाला NH3 लोन पेयर देगा, तीसरा NH3 यहाँ लोन पेयर देगा, ये 4th, ठीक है। ये थोड़ा ऐसे समझ जाओगे ना। फिर है NH3, ये यहाँ लोन पेयर देगा और एक यहाँ देगा। हाँ भाई ठीक है क्या इतना? और जहाँ जहाँ वो लोन पेयर दे रहा उनको एक बॉक्स में बंद कर दो, जिससे एग्जामिनर को भी दिखे और हमें भी दिख जाए कि यहाँ पे NH3 लिगेंड क्या कर रहा है, लोन पेयर दे रहा है। सही चल रहा है ना इतना? अब इसके बाद आगे की बात करते हैं, आगे वाला बनाते हैं। क्या करेंगे? बनाते हैं कक्षक वाले। कैसे? अच्छा ये बताओ कितनी टीम बन गई? 2 टीम बन गई। कौन कौन सी 2 टीम? हाँ, रिक्त कक्षक वाली अलग बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो कोबाल्ट के अपने इलेक्ट्रॉन, ये कोबाल्ट के 3d6 किसके हैं? कोबाल्ट के। और एक कहाँ से आ रहे हैं? NH3 से। तो हम भी 2 ग्रुप बनाएंगे। कैसे? एक तो ये 3 कक्षक बना दो अलग से, ऐसे 3d6, ये किसके इलेक्ट्रॉन है? कोबाल्ट के। और फिर कितने कक्षक है? 6। इन 6 कक्षक को एक साथ बना दिया, ये बन गए 6 कक्षक, और सब में लोन पेयर आ गई। मैंने कहा भी था डार्क पेन यूज़ कर लेना, मतलब दूसरे कलर का पेन यूज़ कर लेना, या फिर इसको क्या कर देंगे हम, और ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम नीचे लिख लेंगे ये बात कि ये कहाँ से आए हैं। अच्छा ये बता दो इस कक्षक का नाम क्या होगा? D होगा क्या? वेरी गुड, गलत बोल दिया। अच्छा तुम बताओ भाई, सबसे ही पूछ रही हूँ मैं, मैसेज करो, इसका नाम क्या है? इन कक्षक का नाम क्या है? क्या ये कक्षक D है? नहीं है, D तो नहीं है। हाँ सही बोल रहे हो भाई, अभी मैं बोल नहीं रही आंसर, नहीं तो बाकी सब बच्चे बोल देंगे। इसका नाम D नहीं है, इसका नाम S नहीं है, ठीक है। अब सुनना, इसका नाम sp3d2 है या d2sp3 है? हाँ तो गलती मत करो ना, अगर तुमने लिखा sp3d2 तो गलत हो जाएगा। पहले कौन से कक्षक में जा रहे हैं लोन पेयर? D में जा रहे हैं ना, तो जहाँ से जा रहे हैं वहीं से स्टार्ट करोगे। सही बोला है भाई सबने, जहाँ से जा रहे हैं वहीं से स्टार्ट करोगे, यानी कहाँ से? D से। अब हम इनका नाम क्या लिखेंगे? इन कक्षकों का नाम देखो मैं लिख रही हूँ D2। अच्छा एक बात और बोलते जाओ, ये वाला लिखो मत, बस बोलते जाओ। इस वाले कक्षक का नाम बोल दो D2sp3। ये भी क्या है? D2sp3। ये भी D2sp3। तो ये सारे ही कौन से? D2sp3। कितने अपने पास? 6। यहाँ लिखा मैंने D2sp3। कौन से कक्षक है? संकरित कक्षक, क्योंकि ये बंद बनाने में भाग ले रहे हैं, लोन पेयर ले रहे हैं। सही है ना इतना? आ गया? इसके बाद इतना तो हो गया, अब अपन बात करते हैं संकरण। संकरण कौन सा आएगा? इसी के नीचे लिख देती हूँ मैं, वैसे ऐसे ही लिखते हैं जैसे इस बार बनाया ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही करके आना है। इस संकरण का नाम क्या आ जाएगा? D2sp3। क्या हो गया ये? संकरण। अगर तुमने नहीं लिखा तो एक बार इसको नोट कर लो, वैसे मैं धीरे धीरे करवा रही हूँ, साथ के साथ कर लिया होगा। अभी हमें इसके बारे में और भी बात करनी है। ये जो अपना यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है ना, अगर 2 नंबर का आया तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है, और 1 नंबर का आया तो वो कुछ ना कुछ जरूर काटेगा। अब सुनो, आकृति बनाते हैं D2sp3 की। तो मैं यहाँ बना देती हूँ D2sp3 की आकृति ऊपर। और कौन सी होती है भाई? अष्टफल की। जब भी 6 बॉन्ड बनेंगे तो अष्टफल की आने वाली है। CO और 1 2 3 4, ये 5 और ये हो गया 6। इसके बाद इन सबको मैंने मिला दिया ऐसे। अब लगा लेंगे हमें जो लगाना है। क्या लगाना है भाई? NH3 लगाओ, अपने आप लगाओ NH3, गलत मत लगाना। N लगाओगे या H लगाओगे?
हम क्या लगाएंगे यहाँ पर n, क्योंकि नाइट्रोजन लॉन पेयर देता है। यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, इधर भी n और यहाँ पर भी n। इस पूरे को कर दो ब्रैकेट में बंद और ऊपर लगाओगे आवेश। कितना लगाएंगे? +3। आवेश लगाने का भी एक तरीका होता है। इस वाले यौगिकों में आवेश कैसे लगाते हैं? ध्यान करो, पहले क्या आएगी? संख्या और बाद में क्या आएगा? चिन्ह। इस बात को ध्यान रखना, पहले आएगी संख्या और बाद में आएगा चिन्ह। हो गई भाई? ठीक है। हाँ नकुल ठीक है, तुमने 3 = लिख दिया, कोई बात नहीं, 3+ आएगा, है ना? हाँ मैं समझ गई तुम्हारी बात। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, इसका नाम भी लिखो भाई। इसका नाम क्या है? तुम्हें है ना डायग्राम के नीचे लिखना है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इतने तो तुम समझदार हुई हो। अष्टफलकीय ज्यामिति, अष्टफलकीय ज्यामिति आकृति, कुछ भी लिखो, दोनों ठीक है। हाँ भाई अगले पॉइंट पे आ जाओ, जो हमने कल डिस्कस किए थे। कौन कौन से? हमें किसके इलेक्ट्रॉन देखने हैं अब? कोबाल्ट के, यानी कि धातु के। हाँ सम पॉइंट्स की बात करते हैं, कोबाल्ट की बात करनी है। तो ये बताओ, ये कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन है ना, जो लास्ट में आता है ना उसको देखा करो, ये वाले, इसको देख लिया करो, लास्ट वाले को। इसमें ये बताओ, ये तो कहाँ से आए हैं? NH3 से। दूसरे के लिए हुए इलेक्ट्रॉन है, इनकी क्या बात करना? हटाओ इसको, मतलब हटाओ नहीं, थोड़ी देर के लिए साइड में कर दो। इनको देखो, ये किसके इलेक्ट्रॉन है? अच्छा इसमें यहाँ पे ये और लिखना है, ये पूरा यौगिक बन गया ना, कोबाल्ट NH3 3+, ठीक है। ये इसकी बात हो गई यहाँ पर, ये पूरी। अब यहाँ पर ये किसके इलेक्ट्रॉन है? कोबाल्ट के। अच्छा ये कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन बताओ, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित हैं। और युग्मित वाले कौन सा गुण दिखाते हैं? प्रतिचुंबकीय। अगर अयुग्मित होगा, अयुग्मित का आ याद रखो, तो वो कौन सा गुण दिखाएगा? अनुचुंबकीय। यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन किसके देखने हैं? कोबाल्ट के, ये वाले। मैं इस पर अब सर्किल कर रही हूँ, तुम्हें नहीं करना है ना, ऐसे। ये वाले इलेक्ट्रॉन सारे कैसे हैं? युग्मित। तो इसका मतलब मैंने अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था तुम्हें, कल वाले एग्जाम्पल में, कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है? आकर्षित। और अगर युग्मित होगा तो प्रतिकर्षित। इसका मतलब ये वाला यौगिक कौन सा गुण दिखाएगा? अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय? प्रतिचुंबकीय। तो इसी के नीचे हम एक पॉइंट और लिखेंगे। कहाँ लिखें? मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखो ऐसे बनाया था हमने बॉक्स, ठीक है। तुम्हें क्या करना है? देखो मेरी बात सुनना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इतना सब कुछ कर लोगे, फिर इसके नीचे तुम यहाँ पे संरचना बनाओगे। इधर एक साइड संरचना और एक साइड ये बॉक्स, ठीक है। अब देखो इस बॉक्स में क्या क्या लिखना है, अलग से 4-5 पॉइंट। कौन कौन से? एक तो संकरण लिखो, D2sp3, और जब ये वाली लाइन लिखते हो ना तो इस पर स्टार मार्क कर दो, ठीक है। फिर है यहाँ पर D2sp3 संकरण, इतना हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरे की बात करते हैं, ज्यामिति ऊपर लिखी हुई है पर दोबारा लिख देते हैं, कोई बात नहीं। अष्टफलकीय, ये भी ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, हमने देख लिया अभी कि सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित। और युग्मित वाला क्या होता है? प्रतिचुंबकीय। इसका मतलब ये यौगिक कैसा है? प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है भाई, दिख रहा होगा भाई सबको, प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण आता है। हमें यही तो देखना होता है। अगर किसी के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक मिनट देखो यहाँ पर, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा? आकर्षित। कौन सा गुण आएगा? अनुचुंबकीय। अगर किसी के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो भी अनुचुंबकीय, 3 है तो अनुचुंबकीय, 4 हो तो भी, और 5 है तो भी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपन चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं वो कौन से गुण के लिए निकालते हैं? अनुचुंबकीय वाले की। कौन ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, किसका कितना मान आएगा। अब यहाँ बताओ ये कैसा है? प्रतिचुंबकीय। इसके पास तो कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर तुम इसमें मान रखोगे, कल वाला सूत्र याद है, √n+2, और यहाँ पे मात्रा क्या था? Bm। n क्या है ना? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? एक भी नहीं है, 0। तो इसका मतलब n का मान क्या रखेंगे? 0। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो मैंने कहा तुमसे कि डायरेक्ट ही याद कर लो ना, जब जब प्रतिचुंबकीय होगा, जब जब युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे सारे, तो म्यू का मान कितना आने वाला है? 0, ठीक है। बस और कुछ तो नहीं है इसमें। लिखना चाहो तो एक लाइन लिख दो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 0, बस खत्म। इतना करके आओगे तो जाके तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। अयुग्मित, अरे हाँ अयुग्मित, अभी रुक गया, रुको अभी कुछ रह गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, ठीक।
ठीक है, अभी एक लाइन और रह गई है। हाँ भाई, इससे पहले वाले एग्जाम्पल को थोड़ा याद करो, कर रहे हो याद? अगर तुम्हें याद है तो बताओ, इससे पहले वाला एग्जाम्पल में संकरण कौन सा आया था? S आया था, P3 आया था और D2 आया था, चाहिए ना? कल वाले एग्जाम्पल में संकरण आया था sp3d2 और आज वाले में कौन सा आया है? D2sp3। तुम बस मुझे ये बता दो कि 3D वाले कक्षक काम में आ रहे हैं या 4D वाले काम में आ रहे हैं? जागो, कौन से कक्षक काम में आ रहे हैं? 3D। लॉन पेयर कहाँ दे रहा है? 3D। तो इसका मतलब अंदर वाले कक्षक काम में आ रहे हैं या बाहर वाले काम में आ रहे हैं? अंदर वाले। तो ये वाला संकुल कौन सा हो जाएगा? आंतरिक कक्षक संकुल। इस वाले पॉइंट को अच्छे से समझो। अगर तुम्हें कल वाला एग्जाम्पल याद होगा तो कल वाले में 4D काम में आ रहे थे, कल वाले में। हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुन लो पहले, कि कल वाले टॉपिक में 4D काम में आ रहे थे और 4D कौन सा हो गया? बाह्य कक्षक। तो हमने यहाँ पे बाह्य कक्षक लिखा था, है ना? और आज वाले में अंदर वाले यानी कि 3D में लॉन पेयर दे रहा है, अंदर वाले में लॉन पेयर दे रहा है कक्षकों में, तो नाम क्या हो जाएगा? आंतरिक कक्षक संकुल। ठीक है भाई, इतना? हाँ भाई, अभी एक पॉइंट और है लास्ट, फिर हमारा ये टॉपिक हो जाएगा। एक क्वेश्चन, एक टॉपिक और था, क्या था वो? अगर बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4D में तो हम बोलते हैं उसको बाह्य चक्रण, और अंदर वाले में जाएंगे तो आंतरिक चक्रण या निम्न चक्रण। अंदर वाले में जा रहे हैं ना तो इसको बोलेंगे निम्न चक्रण संकुल, और बाहर वाले में जाते हैं तो उच्च चक्रण संकुल। इन दोनों पॉइंट्स को स्टार लगा के लिखना, नहीं तो तुम भूल जाओगे। इतना कर लो। किसने क्या किसने? हाँ, नीचे वाले दोनों पॉइंट की बात नहीं की है, लेकिन एग्जाम में वो किसी भी नाम से दे सकता है ना। मान लो कि उसने एग्जाम में दे दिया CONH3 3+ निम्न चक्रण संकुल है, कैसे? तो फिर इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए क्या पूछ रहा है। निम्न चक्रण का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? 3D में। अभी मैं इसको नोट करके लिखवा दूंगी एक बार, पहले इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है? हो गया दीपमाला? अच्छा, इतना तुमने कर लिया होगा। एक बात लिखो, नोट लगा के लिखो, सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए, है ना? नोट में लिखना एक बार, संकुल यौगिकों में लिखो, नोट लगा के एक बार लिख लो। संकुल यौगिकों में यदि लोन पेयर, कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे अरुण, तुम्हारे आसपास नेटवर्क प्रॉब्लम। क्या लिखा है? केंद्रीय धातु के 3D और 4D कक्षकों में से 3D और 4D कक्षकों में से एक मिनट रुको, एक बार मैं रिपीट करती हूँ। एक सेकेंड। हाँ भाई, लिख लो एक बार, मैं रिपीट कर रही हूँ। संकुल यौगिकों में यदि लोन पेयर केंद्रीय धातु के 3D और 4D कक्षकों में से 3D और 4D कक्षकों में से 4D कक्षक में जाते हैं तो 4D कक्षक में जाते हैं तो कर दिया इतना। ब्रैकेट में लिखो sp3d2, ब्रैकेट में लिखो sp3d2 और d2 पे अंडरलाइन कर दो, ठीक है ना? d2 पे अंडरलाइन करो। जाते हैं तो ब्रैकेट में sp3d2 आगे लिखो। तो इसे बाह्य कक्षक संकुल, क्योंकि बाहर वाले में जा रहे हैं ना, तो इसे बाह्य कक्षक संकुल या
उच्च चक्रण संकुल कहते हैं, उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। ठीक है, इतना उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करो, फिर लिखना यदि लोन पेयर 3D कक्षक में जाते हैं, यदि लोन पेयर 3D कक्षक में जाते हैं। हाँ भाई यहाँ देखो, ये 3D में तो जा रहे हैं, तो संकरण कौन सा हो जाएगा? D2sp3। ब्रैकेट में लिखो D2sp3, ब्रैकेट में लिखो D2sp3 जाते हैं, तो इसे आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। आंतरिक चक्रण संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। ठीक है, आगे इतना। अब देखो बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए ना, एक लास्ट का एग्जाम्पल करते हैं, उसको तुम भी सॉल्व करो, मैं भी करती, पहले तुम करना। ठीक है, एक लास्ट का एग्जाम्पल, 1 मिनट में पूरा बता देती हूँ, जल्दी से देख लो, एक बार मैच कर लो। यहाँ पे सबसे पहले Ni, मैं ना अब लिखती जाती हूँ जल्दी जल्दी। 28 हमें पता है यहाँ पे आर्गन आएगा, और 3D और 4s। 28 है तो ये 2 और ये हो गया 8, और 4s है तो 4p भी होगा 0। ठीक है, फिर Ni पर आवेश निकालेंगे। Ni पर आवेश कितना आएगा? x। CO लिगेंड होता है, 0 होगा। 1 पर 0 तो 4 पर भी 0, और पूरे पर भी कोई आवेश नहीं है यहाँ पर, तो 0। इसका मतलब यहाँ पर Ni पर आवेश x कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा हमने Ni और ये लिखा 0। अच्छा, इसको भी लिख के आना है तुम्हें कि 0 है यहाँ पर, इसका मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गया, कोई फर्क नहीं पड़ना, दोबारा से यही लिख के आएंगे। ठीक है, आर्गन 18 3D8 और 4s 2 ही रहेगा, 4p 0 ही रहेगा। हम बना लेते हैं D के 5 कक्षक जैसे बनाते आए हैं। ये वाली बात ध्यान रखना, अगर 0 है तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। और तुम्हें ये लिख के भी आना है कि Ni का भी यही रहेगा, Ni 0 का भी यही रहेगा। फिर 5 कक्षक और ये 8 इलेक्ट्रॉन, अभी 5 हो गए, 6 7 8, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 3D8। ठीक है, फिर इसके बाद ये 4s और ये हो गया यहाँ पे 4p, 4s 0 4p 0। इसके बाद क्या करोगे? लेकिन अभी तक हमने निकिल की बात करी है, अब आ जाओ लिगेंड पे। हमें पता है कि यहाँ लिख देंगे जो कि CO, स्टार लगा के लिखना, CO प्रबल लिगेंड है, और प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा। ये लाइन तुम्हें लिख के भी आनी है एग्जाम में, प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करता है। चाहे तो इस लाइन को बॉक्स में भी लिख के आ सकते हो, जो मैंने लास्ट में बॉक्स बनवाया ना, वहाँ पर भी लिख के आ सकते हो। 1 सेकेंड, 4s 2 है ना यहाँ पर। अब ठीक है, लिखा नहीं था गलती से। अब देखो यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया था, क्योंकि प्रबल लिगेंड है, तो देखो मैं इसको यहाँ बना रही हूँ, ऐसे होगा, ये 5 कक्षक, ठीक है ना, और इसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला यहाँ जाएगा इधर। सही है, अब ये अकेला रह गया, तो इसको अकेला मत छोड़ो, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और है ना, ये यहाँ से कहाँ जाएंगे? इधर आ जाएंगे। ये वाली बात इसमें इंपॉर्टेंट थी। एक तो युग्मन कराएगा ही CO, तो CO ने युग्मन तो करा ही दिया, लेकिन अब इन 5 में से एक खाली रह गया, और हमारे पास पता है कि यहाँ पे अलग से इलेक्ट्रॉन बैठे भी हुए हैं, तो ये क्या करेंगे भाई? 4 भाई हैं, चारों को बंटवारे में कुछ ना कुछ मिला है, 5वें को कुछ नहीं मिला, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, अपने लोन पेयर इसको दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? 4s और ये क्या हो गया? 4p। इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3D10 4s 0 4p 0। हम इतना करते ही आए पहले से। अब इसके आगे CO अपना दूसरा काम करेगा। इसका दूसरा काम क्या है भाई? लोन पेयर देना। तो अभी भेजते हैं लोन पेयर को, इसको मैं साइड में लिखती हूँ क्योंकि लोन पेयर वाला सिंबल भी आएगा, ऐसे लिख दिया करो। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर किसको लेकर? CO को लेकर। ये CO गया अपने लोन पेयर देने, सही चल रहा है ना? CO गया अपने लोन पेयर देने, ये लो, यहाँ से ये CO गया और यहाँ से ये CO गया, और जहाँ जहाँ वो लोन पेयर देगा उसको कर दो बॉक्स में बंद। 2 टीम बन गई, एक अपने किसकी? निकिल के अपने इलेक्ट्रॉन, एक इसके अपने इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसे,
ये 5 कक्षक और ये 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, हाँ हो गए 10, 3d10। और ये 4 कक्षक हम ऐसे बनाएंगे और इसमें लोन पेयर आ गए। वही पुरानी बात जो मैं करती आई हूँ, ध्यान आ गई होगी। कौन सी बात है भाई? बात ये है कि इसका नाम क्या है, क्योंकि चारों ने मिलके काम किया है, चारों ने मिलके बॉन्ड बनाया है, तो इसका नाम अब इसका नाम, एक का नाम S नहीं होगा, दूसरे का नाम P नहीं होगा, नाम क्या होगा? sp3। कितने sp3? 4। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 4 sp3 संकृत कक्षक, ठीक है ना। 4 sp3 संकृत कक्षक, इतनी बात समझ में आ गई। और 4 sp3 संकृत कक्षक, तो संकरण भी कौन सा होगा? sp3। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे, दिख रहा होगा वैसे तुम्हें, sp3 संकरण, ठीक है। और इसके बाद जब sp3 संकरण होता है तो हमें पता है आकृति कौन सी आती है? समचतुष्फलकीय। तो Ni, जब भी समचतुष्फलकीय नाम आता है CH4 को ध्यान कर लो, ऐसे बीच वाली को थोड़ा बड़ा बनाया करो, मैंने पहले भी कहा है। फिर यहाँ पे CO, इधर CO, इधर CO, इधर CO, और इन सबको मिला दो ऐसे। और कोई ब्रैकेट है नहीं वैसे, मतलब ब्रैकेट तो है, आवेश नहीं है तो नहीं लगाएंगे आवेश। ये लो, इतना कर लो और इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे समचतुष्फलकीय, ठीक है। अब आ जाओ जल्दी से किस बात पर? अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन। देखो भाई किसके इलेक्ट्रॉन देखने? अच्छा ये लास्ट वाली लाइन पूरे लिखा करो, लास्ट वाली लाइन की, ये पूरे यौगिक की बात हो गई ऐसे, ठीक है। अब बता दो हमें कौन से इलेक्ट्रॉन देखने हैं? ये तो लोन पेयर वाले हैं ना, लोन पेयर वालों को तो मत देखो। किसको? इनको मत देखो, क्योंकि यहाँ पे तो लोन पेयर जा रहे हैं। इसको देखो, किसको? Ni वाले इलेक्ट्रॉन, ये रहे। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। लास्ट वाली लाइन को देखना, ऊपर से मत देखते ना, कन्फ्यूज हो जाओगे। ओवरऑल जब सब कुछ हो गया तो लास्ट में इसका हाल कैसा रहा? सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? युग्मित, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वही बॉक्स वाली बात। देखो यहाँ पे बॉक्स बना रही हूँ मैं, दिख रहा है ना बॉक्स, ठीक है। अच्छा अब देखो और बॉक्स में क्या क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे ऐसे लिखना है CO, इसको भी ऐड कर सकते हो, CO प्रबल लिगेंड, CO प्रबल लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है, इसको भी ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि एग्जामिनर तुम्हारी इसी बात से इंप्रेस हो जाए, इसको देखे ही ना, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट sp3 संकरण। फोर्थ पॉइंट आएगा समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय। मैं बोल भी रही हूँ, नहीं दिख रहा हो तो सुनते जाओ। CO प्रबल लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है, sp3 संकरण, समचतुष्फलकीय ज्यामिति, और सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है ना। सारे युग्मित तो कौन सी प्रवृत्ति? प्रतिचुंबकीय। एक हम लिखेंगे यहाँ पर प्रतिचुंबकीय। अच्छा लास्ट, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या एक भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 0। तो यहाँ लिखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 0। अच्छा म्यू बराबर भी 0, सही है ना। देखो कितने सारे पॉइंट आ गए। अब बताओ एग्जामिनर इसको देखेगा तो समझ लो एक नज़र ही घुमाएगा वहाँ पर, इसी से ही खुश हो जाएगा वो तो, अरे इतनी सारी बात मुझे ही नहीं पता, बच्चे ने लिख दी। बंद कोण की बात बाद में करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ बस। इसमें है ना, कौन से वाले में? जब n बराबर 4 हो तो तुम्हें वो नहीं लिखना होता है क्या? आंतरिक कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल, वो सिर्फ किसके लिए आएगा? sp3d2 या फिर d2sp3, यानी कि कुल बंद कितने बनने वाले होते हैं? 6, तब लिखना होता है, ठीक है। n बराबर 4 वालों में आंतरिक कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल नहीं आता। अच्छा अब बंद कोण CH4 का कितना होता है भाई? किसने पूछा था? 109 डिग्री समथिंग होता है, इसका भी 109 डिग्री के आसपास, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, 109 डिग्री के आसपास। चलें आगे, तो आगे क्या चलें? अब एक काम देखो, ये वाला अपना टॉपिक हो गया, एक और रह गया है क्या? सिद्धांत। कौन सा? मैंने तुम्हें बताया था कि उपसेचनीय यौगिकों के 3 सिद्धांत हैं। पहला कौन सा था? पहला था वर्नर का सिद्धांत, वो अपने सिलेबस में नहीं है, हटा दिया। दूसरा कौन सा था?
वीबीटी हो गया अपना। अब आएगा तीसरा कौन सा, सीएफटी। एक बार सीएफटी पढ़ लो, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है वो तुम खुद से करोगे। हाँ मनोज, अल्फ्रेड वर्नर मतलब फर्स्ट हेडिंग थी लेकिन वो सिलेबस में नहीं है तो मैंने नहीं करवाई। दूसरा वीबीटी हो ही गया। अब तीसरी बात करेंगे किसकी, सीएफटी की, इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी जाना नहीं है किसी को भी,